नमस्ते आप सबको। पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि आज मैं नेगेटिव कॉस्ट कटिंग के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो मैंने कॉपी पे समझाना इसलिए आसान समझा क्योंकि मुझे भी कुछ पॉइंट्स याद रहेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में कॉर्ड कटिंग सीखेंगे, नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के तरीके सीखेंगे और नेगेटिव कॉर्ड कटिंग करने के बाद अपनी एनर्जी को कैसे स्टेबलाइज रखते हैं उसको सीखेंगे। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे ये जानेंगे कि कॉर्ड्स होते क्या हैं। कॉर्ड्स ऐसे कोई तार जो दूसरे से जुड़े हैं उसको कॉर्ड्स कहते हैं। जनरली लोग पॉजिटिव इसको निगेटिव सेंस में लेते हैं कॉर्ड्स को, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव में भी लेती हूँ। पर निगेटिव कॉर्ड कटिंग होते क्या है, कोई भी तार, कोई भी चीज़ जो आपकी कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इंसान से वो रिलेशन हो जो कि आपके जीवन में टॉक्सिसिटी ला रही हो, आपके जीवन में स्ट्रेस ला रही हो, आपके जीवन में अनहेल्दी इमोशन ला रही हो, वो पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है, वो प्रेजेंट की एनर्जी भी हो सकती है। उसको उस वे में आपको वहाँ पे नेगेटिव कॉर्ड कटिंग करना है, उसको नेगेटिव कॉर्ड कहते हैं। ठीक है। और नेगेटिव कॉर्ड कटिंग करने किस किस सिचुएशन में आपको चाहिए, तो सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे कि नेगेटिव कॉर्ड कटिंग जो है, सबसे पहले नेगेटिव कॉर्ड कटिंग कब करते हैं, जब हम किसी की हीलिंग दे रहे होते हैं, वहाँ पे हम कॉर्ड कटिंग कर लेते हैं सबसे पहले उस इंसान से। ठीक है, ये सब लोग जानते हैं। सेकेंड, आप जैसे कोई आपके फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड है जिनसे आप बात करते हो, आप सारी अपनी इमोशन बताते हो, या आपकी माँ होती है जनरली जिससे हम लोग अपनी इमोशन शेयर करते हैं, सारी बातें बताते हैं, अपनी ज़िंदगी में जितनी सारी घटनाएं घटी हैं, जितनी सारी बैड और गुड इमोशन है, सारी बताते हैं। तो उस सिचुएशन में भी हमें वहाँ से कॉर्ड कटिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है। कॉर्ड कटिंग क्यों उस सिचुएशन में, क्योंकि हम तो अच्छे इंसान से बात कर रहे हैं लेकिन हम तो बात कर रहे हैं नेगेटिव ना, तो इसीलिए अगर हम नेगेटिविटी भी अपनी ज़िंदगी में बात करते हैं, वो कहते हैं ना कि अच्छा सुनो, अच्छा खाओ, अच्छा रहो, है ना, अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो इस चीज़ को इसीलिए यहाँ पे कॉर्ड कटिंग की ज़रूरत पड़ती है कि हम वहाँ से भी, कोई भी हमारे बीच में अगर अपने दोस्तों के साथ भी अगर हमारी कोई निगेटिव टॉक्स हुई हैं या किसी तीसरे के बारे में कोई निगेटिव बातें हुई हैं, तो वहाँ से भी हमें कॉर्ड कटिंग करनी है उस अपने दोस्त से, क्योंकि हम उस बातों को, उस सिचुएशन को अपनी ज़िंदगी में बैक नहीं चाहते हैं, वापस नहीं चाहते हैं, और ना ही हम उस बातों का अपने जीवन पे कोई स्ट्रेस चाहते हैं। इस कारण से हमें वहाँ पे भी नेगेटिव कॉर्ड करना है। ठीक है। तीसरा, हमें कोई भी अपनी पास्ट की सिचुएशन, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी पास्ट की हमारी कोई सिचुएशन रहती है जो कि हमारे जीवन में टॉक्सिसिटी ला रही है, हमें लग रहा है कि उस सिचुएशन का, उस इंसान का, उस बातों का कोई मतलब नहीं है, फिर भी हमारी ज़िंदगी में वो किसी न किसी तरीके से टॉक्सिसिटी ला रही है, तो उस वे में भी हमें नेगेटिव कॉर्ड कटिंग करनी है। तो और उस वे से हमें एक फ्री सोल बनना है। ठीक है। इसलिए हम जब अपनी सारी निगेटिविटी को, अब इस चीज़ को समझेंगे कि हम इसको नेगेटिव कॉर्ड कटिंग को करते कैसे हैं। जिन्होंने एंजल हीलिंग थेरेपी सीखी है वो ऑलरेडी जानते हैं कि नेगेटिव कॉर्ड कटिंग कैसे करनी है। हम उनकी यहाँ पे बात करेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं सीखी है, और जिन्होंने सीखी भी है शायद उनके लिए भी ये वीडियो काम आ जाए, थोड़ी बहुत शायद इससे हेल्प मिल जाए तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव कॉर्ड कटिंग करने के तरीके मैं कैसे करती हूँ, मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को। अपनी जितनी भी पास्ट की, सपोज एक इंसान है, आप अगर कोई इंसान से कॉर्ड कटिंग करने हैं, आपके पास्ट के इंसान हो सकते हैं, आपके प्रेजेंट में भी वो इंसान हो सकते हैं कि जो कि आपको दिन भर आप आए तो उस इंसान से, इवन आप उस इंसान को देखना पसंद नहीं करते, उस इंसान से मिलना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में वो बहुत सारी जीवन में स्ट्रेस ला रहा है, टॉक्सिसिटी ला रहा है, आपको हमेशा डिप्रेशन में ला रहा है। तो उस इंसान से कैसे निगेटिव कॉर्ड कटिंग करनी है, उस सपोज एज्यूम करना है कि उस इंसान की सारी बातों को आप याद करो। ठीक है, सारी टॉक्सिसिटी जो उन्होंने आपके जीवन में भरी है उसको याद करो, सारी बातों को, इमोशन को याद करके अपने
अपने नेवल चक्राग पे, अपने नाभि के पास समझो कि वो सारे इमोशन जमा हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, और उस इमोशन को आपको एक सीजर का रूप बना लेना है। ठीक है, इस तरह से बनाकर आपको कटिंग करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे, मैं फिगर फिर से एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ सपोज प्रीत है, यहाँ कोई दूसरा पर्सन है, ये मैं हूँ, ये कोई दूसरा पर्सन है, और इससे कई सारे नेगेटिव कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं हमारे। ठीक है, इस इंसान ने हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, तो यहाँ पे नेगेटिव कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत पड़ी आपको। और यहाँ पे आप एक एनर्जी सिस्टम हो, दुनिया में हर कोई एक एनर्जी है। ठीक है, हर चीज़ एनर्जी है ना। तो यहाँ पे आपको सारे इमोशन को इकट्ठा करना है अपने नाभि के पास। जितने सारे इमोशन, आपको पेन है, इमोशंस है, सारे आपको इस इंसान ने जो दी है, सबको आपको महसूस करना है कि आपके ये सारे निगेटिव एनर्जी जो इस इंसान से जुड़े हुए हैं, इस इंसान से धागे से जुड़े हुए हैं, वो आप अपनी नाभि के पास महसूस करना है। और उस सारे धागों को आपको एक सीजर का रूप बना लेना है, अपने हाथों से इस तरह से सीजर बनाना है, और इस तरह से आपको कट करना है उस धागे को हाथ में लेके। ठीक है, हो सकता है आपकी अगर विज़न पावर अच्छी है तो आपको मोटी मतलब वो थोड़ी सी काली मतलब धागे भी दिखेंगे, काले धागे भी हो सकते हैं दिख जाए। ठीक है, उसको आपको कट करना है, और तब तक आप इस धागे को खींचते रहिए अपनी नाभि से। बस ये सारी चीज़ें ना एज्यूम का, आप जितना विजन पावर आपका अच्छा होगा ना, आप उतना उसको कैरी कर पाओगे। इस तरह से धागों को खींचना है और कट करते जाना है, कट करते जाना है। ठीक है, इसको 21 डेज तक करना है। अब सपोज अपनी ज़िंदगी में, ये तो हो गई किसी दूसरे पर्सन जो हमारे ज़िंदगी में इफेक्ट डाल रहे हैं। अब सपोज आप अपने भी कुछ निगेटिव इमोशन होते हैं, कुछ निगेटिव सिचुएशन होती है हमारे ज़िंदगी की, हमारे पास्ट की। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, आपको सारे उस सिचुएशन को याद करना है, वो सारी मतलब चीज़ों को याद करना है जो आपके ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी लेकर आया था पास्ट से, या प्रेजेंट में अभी ला रहा है। वो सारे इमोशन को आप अपने नाभि के पास इमेजिन करना है, और फिर से यही प्रोसेस करना है कि अपने हाथों को इस सीजर के रूप में तैयार करें और उसको सारे धागों को आप काट लें। ठीक है, आपको ये 21 डेज तक करना है। ठीक है, इससे आप क्या करोगे, हल्का महसूस करोगे ना। सेकेंड स्टेप क्या करना है आप लोगों को, अगर आप लोगों को रेकी नहीं आती है, तो सपोज हाथ को ऐसे करें और भगवान से उनकी पॉजिटिविटी, ऊर्जा की प्रार्थना करें, और उनकी ऊर्जा के प्रार्थना के बाद उनसे मांगे कि हे भगवान, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस सारी चीज़ों को भूल सकूं, और मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज कर सकूं। तो आपको वहाँ पे अपनी नाभि के पास ऐसे अपने हाथों को मतलब रखना है। ठीक है, एनर्जी फ्लो को अपने हाथों पे रखना है। समझ गए आप लोग, हाथों पे रखेंगे। और तीसरा स्टेप क्या करना है, स्टेबलाइज करना है अपनी एनर्जी को। अगेन अपने हाथों को ऐसे करना है, और यहाँ पे महसूस करना है थोड़ी देर के बाद कि एक बॉल सा या फिर ऐसे ही कोई एनर्जी आपके कोई एनर्जी, अच्छी एनर्जी, भगवान की एनर्जी आपके हाथों में फ्लो हो रही है, और वो वायलेट लाइट की है, वायलेट कलर की है। ठीक है, वायलेट कलर की है। तो इस वायलेट कलर लाइट को आपको बस अगेन अपने नाभि के पास रखना है, और अपनी एनर्जी को वहाँ स्टेबलाइज करना है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी उस इंसान से या उस सिचुएशन से या अपने भी किसी सिचुएशन से बैक कर रहे हो अपने पास। ठीक है, अपने पास उस सिचुएशन को, उस एनर्जी को अपने पास वापस ले रहे हो, अपनी एनर्जी आप अपने पास वापस ले रहे हो। इवन इन द सेकेंड सेंटेंस में मैं आपको समझाऊँ तो सेकेंड वे में, तो इस चीज़ों, ये सारी प्रोसेस हो गई। इतनी ज़रूर इस चीज़ों निगेटिव कॉर्ड कटिंग करने के बाद आप लोग को इतना ज़रूर याद रहे कि आप एनर्जी को स्टेबलाइज ज़रूर करें। हाथों में वायलेट लाइट फील करके उस एनर्जी को अपने नाभि चक्र पे रखना है। ज़रूर इस चीज़ों को करें, एनर्जी को स्टेबलाइज ज़रूर करना है, सिर्फ कट नहीं करना है, नहीं तो आपकी एनर्जी ड्रेन महसूस होगी। आप अपनी एनर्जी को वापस किसी को देना नहीं चाहते, आप अपनी एनर्जी अपने पास वापस लेना चाहते हो। इसलिए इस प्रोसेस को, स्टेबलाइज प्रोसेस को नहीं भूलना है। ठीक है,
21 डेज तक इसको करना है। मैं सेकेंड वीडियो में आप लोगों के पास मेडिटेशन का वीडियो लेके आऊँगी कि निगेटिव कॉर्ड कटिंग का मेडिटेशन कैसे करना है। फ़िलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे मैं वीडियो ऑरा क्लींजिंग की बनाऊँगी। मेरे साथ जुड़े रहें और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आगे इसी तरह जिसको मेरी वीडियो पसंद आ रही है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।